हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं जो भी एक मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज साहिल कुमार गुप्ता एंड आई एम फर्स्ट स्टूडेंट एट IIT जामनगर, काइंडली परसुइंग माय BMS। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेडिकल स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकते हैं। इसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट में हमारे MBBS, BMS, आपके आयुष कोर्सेज जिसमें और भी आ जाते हैं, और आपके बी फार्मा और आपके BSc नर्सिंग, इस टाइप की जो भी मेडिकल प्रोफेशन है उसमें से कुछ आपके काफ़ी लिंक हो जाएंगे जी। इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो एज अ मेडिकल स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम प्रॉस कॉन्स भी बात करेंगे कि हाँ, जो मैं प्रोफेशन बता रहा हूँ इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। और इसमें से 2-3 प्रोफेशन मैंने खुद भी ट्राई करके देखे हैं जिससे मैंने अच्छा खासा अर्न भी कर रखा है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, मेरे को कितना पे मिलता था। तो वीडियो में आगे बढ़ के हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि व्हाट्स द नीड टू अर्न, है ना। सबसे पहले तो आपको अर्न करना ही क्यों एज अ स्टूडेंट, है ना। तो सबसे पहले तो जब आप अर्न करते हो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है एकदम, कि हाँ, आपकी जो देखो आप घर से बाहर रह रहे हो, है ना। बहुत मोस्टली लोग यहाँ पर दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं। उनका एक मंथली खर्चा आता होगा जिसमें आपका मेस, रूम रेंट या आपके अदर खर्चे, आपका महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये आराम से रिक्वायरमेंट आता होगा। तो आप अगर ये खर्चा अपने आप से ही निकाल सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा, है ना। चेरी ऑन द टॉप होगा ये। आपकी फैमिली पे लेस बर्डन रहेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है। और दूसरा एक रीज़न है कि मनी फॉर ट्रैवल, है ना। आजकल तो देखो ट्रैवल का इतना ट्रेंड चल ही रहा है, इंस्टाग्राम खोलो तो ट्रैवल, यूट्यूब खोलो तो सब अपना ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबके मन में इच्छाएँ होती हैं कि हाँ भाई, मैं भी कुल्लू जाऊँ, मनाली जाऊँ, गोवा जाऊँ, यहाँ जाऊँ, मालदीव जाऊँ। तो अब इच्छा पूरी करने के लिए तो आपको धन की आवश्यकता है ही बिल्कुल। तो धन आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप अर्न कर लो तो बहुत अच्छा है ना। आपको अपनी बकेट लिस्ट जो भी पूरी करनी है कि हाँ भाई, दोस्तों के साथ मेरे को मनाली में स्नोफॉल देखना है, या बीच पे मेरे को सनबाथ करना है। इन सब चीज़ों में काफ़ी पैसा लगता है ना। आपको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये मान के चलना पड़ेगा। तो आपकी वो जो पॉकेट मनी घर से आती है उससे तो देखो निकल पाएगा नहीं। तीसरी बात है सपोर्ट योर लाइफ़स्टाइल। देखो आजकल जो लाइफ़स्टाइल का वेव चल रहा है, ये वो ज़माना है नहीं जो गुरु शिष्य वाली परंपरा कि 2 रुपए में गुज़ारा हो रहा है। अब देखो लाइफ़स्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, लोगों को जिम जाना होता है, जिम जाके प्रोटीन खाना होता है, प्रोटीन के लिए चाहिए पैसा, जिम महँगे-महँगे होते हैं। आपको उसके बाद पार्टीज़ का कल्चर, अगर आप एम्स में हो तो वहाँ अच्छी खासी आपकी पार्टीज़ होती है। आपके बर्थडे पे ही 10,000 का खर्चा हो जाता है। उसके बाद अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रह रहे हो, अच्छी सिटीज़ में, वहाँ आपको अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा अपने बैचमेट्स के हिसाब से, है ना। जो लोग अच्छे सिटीज़ में जैसे एम्स-वेम्स में वो रिलेट कर पा रहे होंगे। और दिल्ली के कॉलेज में तो बहुत ही ज़्यादा ये सब चलता है कि आपको फेस्ट में जाना है, ये वो, समझ पा रहे होंगे। चौथी तो बात है रिक्वायरमेंट इन मेडिकल फील्ड। देखो मेडिकल फील्ड इज़ वेरी, सही बताओ तो बहुत वैसी फील्ड है। देखो आप एक तो लेट इसमें घुसते हो, आप यहाँ पर 20 प्लस में जा रहे हो, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आपको इसमें साढ़े 5 साल की डिग्री करनी पड़ती है। बीटेक 4 साल की है, BSc 3 साल की है, आपको 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी, है ना। तो जब आप अर्न करने लायक हो गए इंटर्नशिप में, तो आपकी एज हो जाएगी 25 से 26, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट है। उसके बाद आप जब पीजी करोगे, पीजी में भी आपको फिर पीजी में 3 साल थोड़ा बहुत ही आपको स्टिपेंड मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना एस्टिमेट करके चलो, है ना। आप रेगुलर अपना खर्चा निकालो तो बेटर रहेगा आपको। ठीक है, अब इसमें देखो यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो है कि हाउ टू अर्न, उसमें कोई 100-100 तरीके बता रहा है। देखो उसमें से मोस्टली जो मेरे को प्रैक्टिकल तो देखो लगते हैं नहीं, उन प्रैक्टिकल तरीके मैं बताने वाला हूँ जो बिल्कुल ही पॉसिबल है नहीं आपके लिए। एक तो नोट सेलिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोडिंग सीखना कोई बच्चों का खेल देखो है नहीं, पूरा हमारा BC का कोर्स ही कोडिंग के ऊपर होता है, वो आप ऐसे ही नहीं सीख सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग, आप किसी का प्रोडक्ट बेच रहे हो अपने लिंक्स थ्रू करके, इसमें इतना कुछ है नहीं। देखो इसमें आपको बहुत घुसना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो है कंटेंट राइटिंग, मैंने गलती से कॉन्टेंट लिख दिया था। कंटेंट राइटिंग कहना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है आप में कोई बहुत बड़ा टैलेंट है, आपको कोई कंटेंट राइटिंग में हायर कर रहा है, TVF, ये सब बड़े-बड़े शोज़, आपको कोई ऐसे हायर नहीं कर रहा, सब कहने की बात है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग बहुत इसमें टाइम लगेगा आपको सीखने में, इतना प्रॉफिटेबल है नहीं। और पार्ट टाइम जॉब्स तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी कभी मत करो, अपनी जो डिग्री कर रहे हो उसमें पार्ट टाइम जॉब्स तो मत करो। कई लोग मैंने देखा है वो कई छोटी-मोटी जो दुकानों पे या छोटे-मोटे अपने काम करने लग जाते हैं। 4 घंटा 6 घंटा देके। देखो आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ आपको अर्न ही करना है। आपको जो असली जो आपकी अर्निंग है वो आपकी डिग्री ही देगी। आपकी जो भी डॉक्टर की डिग्री है वही आपको असली अर्न देगी। ये छोटी-मोटी पार्ट टाइम जॉब्स में बिल्कुल भी मत पड़ो। तो जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मैंने 2 कैटेगरीज़ में बेसिकली बाँट रखी है। एक है आपकी बेस्ड ऑन योर
इनहेरेंट नॉलेज जो आपको पहले से नॉलेज है, उस बेसिस पे आपको है और आपकी ये पढ़ाई में भी हेल्प करेगी अगर आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करके किसी को यूज़ कर रहे हो किसी भी फॉर्म में। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है। दूसरा है यू हैव टू एक्वायर स्किल, कुछ ऐसी स्किल है जो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, जिसमें आपको टाइम मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा कम टाइम लगेगा और थोड़ा पे भी ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो सेकंड से तो बेटर है, बट अगर आपको फर्स्ट ना मिले तो आप सेकंड भी कर सकते हो। तो सबसे पहली जो बात है वो है टीचिंग, सबसे फेमस मोस्टली लोग ये करना प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? बाकी मैंने सबके बारे में बता रखा है कितना आपको अराउंड अर्निंग आपकी रफली रफली हो जाएगी, इतनी के अराउंड आपकी अर्निंग रहती है। अब ये बेस्ट क्यों है? ये बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। कैसे बेस्ट है? सबसे पहली बात तो यू आर वेल क्वालिफाइड है, आप यहाँ पर नीट क्लियर करके आए हो, चाहे आप एमबीबीएस में हो, बीएमएस में हो, रफली रफली आप काफ़ी अच्छा क्लियर करके आए हो। जो हमारे कॉलेज में हमारे जूनियर आए 650 645, तो आप काफ़ी कह सकते हो क्वालिफाइड हो पढ़ाने के लिए, है ना? और लोगों को आपसे पढ़ने में इंटरेस्ट है क्योंकि आपके इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं आप नीट में। तो बेटर है, उनका ड्रीम बनना है डॉक्टर बनने का और आप डॉक्टर बन रहे हो, तो बिल्कुल उनकी हेल्प करो, अच्छा खासा आपको पे करेंगे और यहाँ पर आपकी नीट की ही नॉलेज का यूज़ हो रहा है। आप बेसिकली बायो पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, फिज़िक्स पढ़ा सकते हो, है ना? इसके अलावा तो इंग्लिश विंग्लिश में तो कुछ रखा नहीं है। अपना आप नीट की नॉलेज का यूज़ करो, आप 2-3 साल पढ़ के आए हो, कितना आपको रिवाइज़ करने में टाइम लगेगा? मुश्किल से आधा 1 महीना और आप यहाँ पर कहीं भी जाके पढ़ा सकते हो। अब आप पढ़ा कहाँ-कहाँ पे सकते हो? एक तो ऑफ़लाइन है ना कोचिंग, किसी भी बहुत सारे जो कोचिंग होते हैं वहाँ पे ऑफ़लाइन बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जाके आप पढ़ा सकते हो। या पढ़ा सकते हो ऑफ़लाइन प्राइवेट ट्यूशन, किसी बच्चे को आप प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हो उसको होम ट्यूशन में जाके, जो अच्छा खासा पे करते हैं ना, अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना प्रेफ़र करते हैं ताकि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस आए। तीसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो प्राइवेट ट्यूशन्स बच्चे को किसी एक सिंगल बच्चे को, अमीर-अमीर लोग अपना मैंने तो मेरे जो दोस्त हैं वो 10,000 भी कमा रहे हैं 1 घंटा काम करके। और आपको पढ़ाना किस चीज़ को देखो सबसे बेस्ट रहेगा अपने 11th-12th पढ़ा लो। 11th-12th लेवल की पीसीबी आप चुटकी में कर सकते हो। इतना आपको लोड भी नहीं लेना। इसके बाद आप पढ़ा सकते हो 10th की साइंस पढ़ा सकते हो और नीट के स्टूडेंट आप देखो पढ़ा तो सकते हो पर मैं कहूँगा आप अवॉइड करो। क्योंकि नीट के स्टूडेंट में देखो एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। नीट के स्टूडेंट है मतलब आपसे थोड़ा ही लेवल उनका नीचे है, कोई 500 वाला है, कोई 550 वाला है, तो अवॉइड करो ऐसे स्टूडेंट्स को। एक तो इसमें स्ट्रेस ज़्यादा है, उसके बाद है एग्रीमेंट टिल नीट एग्ज़ाम। अब जब तक नीट एग्ज़ाम अगले मई में नहीं होगा, तब तक आप वहाँ पे बंदे पड़े हो, आप ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, है ना? वो बच्चों को फिर कौन पढ़ाएगा लास्ट के टाइम पे? तो ये मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप 11th और 12th को पढ़ाना प्रेफ़र करो, ठीक है? इसके बाद मैं अपने केस में बताता हूँ, जो मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया था, मेरे को पर आवर के 300 पर लेक्चर मिलते थे। जिसमें मैं 11th के बच्चों को पढ़ाता था और अगर मैं नीट के पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मेरे को ₹600 पर लेक्चर मिल रहे थे, पर मैंने नीट की अवॉइड कर रखा था। तो बेसिकली मेरा 7,500 पर मंथ टीचिंग टीचिंग से अर्निंग हो जाता था और मेरे को बस 1 वीक में 6 बार 1 घंटे पढ़ाने जाना होता था। तो अच्छी खासी मेरी अर्निंग हो जाती थी। तो अगर आप अपने एरिया में कहीं भी आप रह रहे हो, आपको 200 से ₹300 पर लेक्चर तो आराम से मिल ही जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पर 2 घंटा काम करना चाहते हो या 1 घंटा, पर आप 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर मत दो, है ना? डेली का 2 घंटे से ज़्यादा फिर आपकी पढ़ाई में उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। तो डेली का 1 से 2 घंटा काम करके आप अपना 7,000 10,000 जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना कमा सकते हो। इसके बाद इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है? देखो प्रॉस इसमें ये आपके नीट की नॉलेज का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। डेली के आपके 1 से 2 घंटे जा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है ना, ये तो फिर भी बहुत ही कम टाइम है। आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है, जो ह्यूमन फिज़ियोलॉजी है, बायो की, वो आपकी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो भी आपको एक है और ऊपर से आप जो पढ़ के आए हो, आप उसे पढ़ा भी रहे हो, अच्छी बात है। सबसे दिक्कत ये है आपको स्टडी करना पड़ेगा नीट का सिलेबस एक बार दोबारा। अब जो 4-5 अटेम्प्ट देके आए हैं, उनके लिए बहुत ही टफ़ हो जाता है ये। वो उन्हें नफ़रत सी हो जाती है नीट के सिलेबस से कि भाई मैं तो कभी नहीं देखूँगा। पर आप देख सकते हो इतना कुछ है नहीं, आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। सेकंड जो ऑप्शन की बात करते हैं वो है जॉइनिंग हॉस्पिटल, जिसमें आपको अच्छा खासा पे भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, आगे बात करेंगे क्यों। सबसे पहले तो ये बेस्ट रहेगा आपकी डॉक्टर की जर्नी के लिए। आप डॉक्टर बनने वाले हो, 5.5 साल बाद आपको ऐसे जॉब ही करनी है, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पर। ये आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, क्लिनिकल स्किल बढ़ाएगा, है ना? वहाँ पे आप काम करोगे, प्रैक्टिकल काम करोगे आप वहाँ पर, आप कैनुला लगा रहे हो, ब्लड कलेक्शन कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल आप यहाँ पे काम करने वाले हो। तो ये वैसे तो ऑल ईयर स्टूडेंट कर सकते हैं, जो मोस्टली लोग प्रेफ़र करते हैं वो सेकंड ईयर में प्रेफ़र करते हैं।
क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप नए-नए माहौल में जा रहे हो, तो बेटर लोग सोचते हैं पहले मैं अडॉप्ट करूँ, है ना? सिंपल अपना थोड़ी ज़िंदगी में मज़े करूँ 1.5 साल, उसके बाद सेकंड ईयर में अपना थोड़ा पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इट्स अपॉन यू, बाकी अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट ईयर में जॉइन करना। बाकी लास्ट ईयर में तो मोस्टली लोग जॉइन करते ही हैं। उसके बाद आपको कैसे मिल सकते हैं हॉस्पिटल में जॉब, देखो 3 तरीके, आस्क आस्क योर सीनियर्स। आपके बहुत सारे जो आपके कॉलेज में सीनियर्स होंगे, उसमें से कुछ तो जा ही रहे होंगे हॉस्पिटल में, है ना? जैसे-तैसे तो आप उनसे बात कर सकते हो कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, मुझे नीड है थोड़ी। आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हो, आपके टीचर्स की देखो काफ़ी सारी पहुँच होती है, क्योंकि उनके स्टूडेंट ही अगल-बगल में अपना क्लिनिक खोल के कोई है, कोई किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, कोई एसआर की जॉब कर रहा है, कि जीआर की कर रहा है, तो वहाँ आपकी लग सकती है। या तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो हॉस्पिटल का अप्रोच। देखो अगर आपके कॉलेज का जो नाम अच्छा है काफ़ी, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। वो ईज़िली आपको रख लेंगे कि हाँ, ये तो काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज का स्टूडेंट है। उसके बाद आप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से अप्रोच कर सकते हो कि हाँ, ऐसी-ऐसी बात है, थोड़ी उससे बना लो, क्या पता रख लें। तो सेकंड ईयर में लोग जॉइन क्यों करते हैं? देखो सेकंड ईयर से आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग में चालू हो जाती है। यहाँ भी आपको आपके हॉस्पिटल में भी आपको क्लिनिक्स में जाना है, यहाँ आप क्लिनिक्स में जा ही रहे हो, और क्या चाहिए? पे आपको ठीक-ठाक मिल जाता है ना? बाकी वर्क आपका क्या रहेगा उसमें, देखो बेसिक हॉस्पिटल वर्क रहेगा आपका छोटा-मोटा। हिस्ट्री टेकिंग आपको करनी पड़ेगी, कैनुला कैटेटर लगाना, ब्लड कलेक्शन, 2-4 और भी चीज़ें, ये सब आपको बेसिक वर्क रहेगा। डिपेंड आप कौन से ईयर में हो, उस हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। कुछ लोग जो सेकंड ईयर में जॉइन करते हैं, वो लास्ट ईयर तक जाते-जाते आईसीयू वार्ड की भी पोस्टिंग करने लग जाते हैं। क्रॉस देखो आपकी वही कोर्स की नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा है, इम्प्रूव आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। प्रैक्टिकल काम है आपका, अच्छे खासे आपके नेटवर्क्स बनते हैं। देखो अगर आप 2-3 साल हॉस्पिटल में जॉब करते हो, आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। तो जब आप साढ़े 5 साल के बाद हॉस्पिटल में जाओगे, अपने रिज़्यूम में दिखाओगे कि हाँ, देखो मैंने इतने हॉस्पिटल में अभी से ही मैं काम कर चुका हूँ, तो आपको अच्छा खासा जॉब का वो पैकेज भी देते हैं। कॉन्स की बात करें तो पे ये देखो आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड हॉस्पिटल में डिमांड है कि नहीं आपकी। तो कभी-कभी आपको पे बहुत कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। और टाइम का थोड़ा इश्यू रहता है, देखो हॉस्पिटल में आपको 4 घंटा, 2 घंटा तो देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 4 घंटा तो इन मिनिमम देना ही पड़ता है। तो ये एक टाइम का भी इश्यू है यहाँ पर। थर्ड जो ऑप्शन है वो है एडिटिंग। देखो एडिटिंग आजकल बहुत ही डिमांड कोर्स है, बहुत सी डिमांडिंग स्किल है। पहले टाइम पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब थी, जिसका काम आप चैटजीपीटी आपकी जेमिनी ने कर रखा है। तो अब जो बात बचती है वो है एडिटिंग की, ये थोड़ी डिमांडिंग स्किल है। अब आगे की जो मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ वो है जो आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है आज के टाइम पे। ये आपके नेशनल नॉलेज के बेस पे नहीं है, नीट जैसी, हॉस्पिटल जैसी। थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। कितना टाइम लगेगा? देखो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। 10 दिन अगर आप डेली 4 घंटा दो, दिमाग से एकदम तसल्ली से फ़ोकस करके, तो आप सीख सकते हो कोई भी स्किल। इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ आप इसे ऐसे मत सीखो, एज़ अ हॉबी सीखो कि हाँ, एज़ अ हॉबी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ आपको पे अच्छा मिलेगा, पर यहाँ पर आपको फिक्स और कोई कांस्टेंट सोर्स नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या आप रीच कर सकते हो बहुत सारे जो छोटे-मोटे जो जिनका इंस्टा पेज होता है, जिन्हें बेसिक रील्स बनानी होती है, जो डॉक्टर्स हैं, है ना? जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी वीडियो डालते हैं कि इस बीमारी का इलाज कैसे करें, पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस रील को बनाने बैठे, है ना? उनके टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। उनके टाइम को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना? बहुत सारे मेरे दोस्त करते हैं, देखो कम टाइम लगता है, उसमें अच्छा पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि दिल का आपको दिन का 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा और आपकी मंथली ठीक-ठाक अर्निंग हो जाएगी। ठीक है ना? इसकी प्रॉस कॉन्स की बात करते हैं, देखो प्रोसेस में ये टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका मन करे रात के 1 बजे रील उसकी बनाओ, एडिट करो, जितनी मर्ज़ी करो, तब तुम्हारा मन करे तब करो। टाइम भी आपको कम लगता है और आपको मनी भी यहाँ पर अच्छा मिलता है। कॉन्स की बात करें, आपको कोई रेगुलर वर्क नहीं है, हो सकता है महीने में आपको कुछ ही काम मिले। और दूसरी बात आउट ऑफ कोर्स थिंग है ना, ये भी देखना। चौथी जो चीज़ है वो है थंबनेल मेकिंग। सेम हमारी एडिटिंग जैसी ही चीज़ है, जो वीडियो एडिटिंग थी वैसी थंबनेल मेकिंग भी है देखो। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड में, देखो जो भी हमारे एआई के टूल्स हैं, वो थंबनेल तो बना सकते हैं, पर एक कस्टमाइज़ थंबनेल जो आपका कस्टमर चाहता है, वो नहीं बना पाएँगे। वहाँ पर एक ह्यूमन एफर्ट काम आता है। वहाँ आप उसकी हेल्प कर सकते हो कस्टमर की। तो सिमिलर टू वीडियो एडिटिंग ही है, यहाँ भी आपको अच्छा पे मिलता है। एक थंबनेल का 100 से ₹200 मिलता है, और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप उसे 10 से 15 मिनट में भी कर सकते हो। कम टाइम है, काम कैसे मिल सकता है आपको, देखो
कोई भी आपको सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए तो देखो आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। कोई आपको घर पे आके तो देगा नहीं। कैसे आपको मिल सकता है? स्मॉल यूट्यूब चैनल को अप्रोच कर सकते हो। लोकल जो आपके कॉलेज के यूट्यूबर्स हैं या कोई छोटे-मोटे जो भी आपके लोकल यूट्यूबर्स हैं जिन पे टाइम कम है, आप उनकी टाइम बचा के उनकी हेल्प करो। क्रॉस कॉल्स उनके सेम एज़ एडिटिंग है। 5वीं जो चीज़ है वो है जनरल राइटिंग। देखो इसके बारे में कुछ बात नहीं करता, पर ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी कि जनरल राइटिंग भी एक चीज़ है देखो। जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे जर्नल मिलते हैं हर ईयर में। वो जर्नल में बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता, आपको रट्टा कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। जर्नल का मतलब तो ये होता है एक्सपेरिमेंट करो, अगले दिन घर जाके उसमें जर्नल में लिखो कि हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे एम जैसे हमारे 10th-12th में होता है ना उस टाइप से। पर बेसिकली सबका कॉपी करना होता है। तो ये भी एक काम है देखो लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग अपना टाइम सोचते हैं कि मैं अपने टाइम को मज़े करने में एन्जॉय करूँ, ट्रैवल करने में एन्जॉय करूँ। आप उनकी जगह उसका टाइम पे उसका काम कर सकते हो, जो कि अच्छा काम है ना? जब वो आप कमा रहे हो, जब वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई अपना पार्टी में टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई घूमने में टाइम वेस्ट कर रहा है। कैसे कमा सकते हो? देखो ₹10 पर पेज आपको आराम से देखो मिल जाता है। 1 घंटे में आप 8 पेज आराम से लिख सकते हो। ₹80 पर पेज पर और आपको मिल सकता है अगर आप एवरेज 3 घंटे लिखो पर डे। ऐसा नहीं कि आप डेली 3 घंटे लिख रहे हो, आप सैटरडे संडे आपको ऑफ मिला है, तो आप उसमें 6-6 घंटे लिख रहे हो, तो आप अराउंड ₹7,500 पर मंथ आराम से कमा सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको इतना ही कमाना है, जैसी आपकी नीड है, उस हिसाब से आप अर्न कर सकते हो, है ना? आपको थोड़ी नीड है, ज़्यादा नीड है ना? जितनी आपकी नीड है, बट रिमेंबर कि यही आपका काम नहीं है, इसे इतना ही टाइम देना जिससे आपकी सिर्फ नीड पूरी हो, है ना? प्रोस कॉन्स की बात करें तो अच्छा खासा पे मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलती है, जब मर्ज़ी उसका काम करो, रात को 3 बजे नींद नहीं आ रही उसका काम करने लग जाओ, टाइम का आपका यूटिलाइज़ होता है ना? आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कॉन्स की बात करें तो काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है, लिखने का काम, लिखने का काम, लिखने का काम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टा पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो, आयुब__वाइट्स। और दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी और डाउट है बीएमएस के जर्नी के रिगार्डिंग, आप मेरे को कमेंट में रीच आउट कर सकते